हमार छत्तीसगढ़ ला आप मन ला सबला सदैव मिलते रहे। हमार छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमार देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और 1 सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देत हन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित पर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित पर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होते कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मन ला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हमन लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज होई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एक लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार
हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करी नहीं 24,000 करोड़ के, और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मन ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एकर लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हमन लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से, लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों, और ये दोनों परियोजना पूरा होने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन। और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन, लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमला खाली धान में निर्भर रहना नहीं है बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखा थन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगथे, बिजली भी लगथे, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमला दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और एक लिए हमन जिस तरह से धान में प्रोत्साहन राशि देथन तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हैं। तो किसान भाई मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन दलहन तिलहन के तरफ भी आगे आओ ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमारे किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हन। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है। और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े। एक लिए भी आपन देखिए इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं और ये सब में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकत है। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में ये सब में है। और अभी हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। 2 दुधारू पशु अभी 1 जून से योजना शुरू हुई से अभी 6 जिला में लागू करे हन। और NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ओकर से सरकार के मुंह हुई से अब तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को सुने हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राजस्व दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को उस दिन पूरे 25 वर्ष होने वाले हैं, तो बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने सुने PM किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार रुपये फिर से देश भर के किसानों को लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में 21वीं किस्त जाने वाला है। अभी 20वीं किस्त के बारे में आपको जो है मिला हुआ है। 1 अगस्त में 20वीं किस्त का मिल चुका है, लेकिन 21वीं किस्त का इंतजार छत्तीसगढ़ के ही 25 लाख किसानों को है, जिसका इंतजार हो सकता है 1 नवंबर को ख़त्म होने वाला है। बाकी आपको फिक्स नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर को आएंगे, बड़ी सौगात लेकर छत्तीसगढ़ के लिए भी आने वाले हैं। साथियों 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को पूरे होने इसके उपलक्ष्य में हो सकता है किसानों को भी सौगात देखने को मिल सकता है। साथ ही महतारी वंदन के 21वीं किस्त के रूप में हो सकता है 21वीं किस्त उसी दिन जारी किया जाएगा। लेकिन महतारी वंदन के बाल विकास
उसकी मंत्री की तरफ से जो विभाग की तरफ से जानकारी मिला है उसको मुताबिक अभी तक 4 लाख लोगों ने केवाईसी नहीं करा है। अगर नहीं कराओगे तो आपके खाते में जो है पैसा नहीं पहुंच पाएगा साथियों। तो अभी तक नहीं करा तो फिर से एक बार निवेदन है कि करा लीजिएगा। बाकी इसके पोर्टल के बारे में जब भी कोई अपडेट आता है हर वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए। इसका पोर्टल खुलेगा ही, बिल्कुल बता दिया गया है, लेकिन कब खुलेगा इसके बारे में नहीं जानकारी मिला है। साथ ही जो है माननीय विष्णु देसाई ने कहा है कि जो मोदी की गारंटी है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए वादे हैं जैसे 500 गैस सिलेंडर, शिक्षक भर्ती, बिजली बिल को लेकर काफ़ी समस्याएं हो रहा है, ऐसे यहाँ पर के जो है मोदी की गारंटी बचे हुए उसको भी आने वाले समय में जल्दी ही पूरा करने वाला है साथियों। आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको आवास प्लस का लिस्ट का इंतज़ार होगा कि कब लिस्ट जारी होगा, क्योंकि सर्वे किए हुए लगभग 4 से 5 महीने कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे में जो सर्वे का इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि सूची का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग का इंतज़ार अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, बिल्कुल उनका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 2025-26 के बजट में 3 करोड़ आवास देने का, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ को भी अवश्य हिस्सा मिलने वाला है साथियों। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आवास प्लस में जिन लोगों ने सर्वे किया है तो आप लोगों को पहला किस्त जल्दी ही किस्त भेजा जाएगा। बाकी जो हमारे भूमिहीन श्रमिक भाई हैं जिसकी संख्या 5,62,000 है उनको भी दूसरा किस्त का इंतज़ार है, कुछ ही महीने और आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा साथियों। बाकी धान खरीदी, धान बोनस किसानों के खाते में 12 लाख 13 लाख किसानों के खाते में 2 साल का बकाया बोनस था छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। आप लोगों को मालूम होगा देश भर के किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वें किस्त का इंतज़ार है। बाकी हम आपको फिर से एक बार बता दें, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार हम जानकारी दे पाए साथियों। फिर आपको बता दें जो है किसान अभी धान 15 नवंबर से बेच पाएंगे 21 कुंटल एकड़ में। कई लोगों को मानना है कि 3200 रुपये 3300 रुपये में खरीदा, क्या बिल्कुल नहीं, हम आपको बता दें 3200 रुपये में नहीं बल्कि 3100 रुपये जो मूल्य है वही खरीदा जाएगा। 21 कुंटल आपका धान इस साल खरीदी किया जाएगा साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, इसलिए सब्सक्राइब